बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज का आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले हम टेंसेस पढ़ चुके हैं, पैसिवाइजेशंस तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूस की हमने पैसिवाइजेशन पढ़ ली थी। आज हमारे पास पैसिवाइजेशन है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कल से साथ साथ स्ट्रक्चर्स को भी स्टार्ट कर दें। प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिवाइजेशन जुमले का स्ट्रक्चर लिखता है सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मुकम्मल कामों की बात करते हैं, ऐसे काम जो मुकम्मल हो चुके हों और अभी भी उनका हाल के साथ कोई ताल्लुक हो। आई हैव डन माई वर्क। आप कहते हैं टीचर आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसका पैसिव क्या बनेगा? आपके पास ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, हैव हैज इसी तरह आएंगे, प्लस आपके साथ यहाँ पे बी वर्ब के सरबराह का जो बीन है, जो थर्ड फॉर्म है, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, आपकी मर्जी। तो माय वर्क हैज बीन डन। ऑफिशियली अगर हम देखें तो उसका पैसिव बनता नहीं उस तरह से, बट मेरा काम किया जा चुका है। आई हैव डन माई वर्क हैज बीन डन। ठीक है जी, एक और जुमला लिखते हैं, एक्टिव जुमला है आई हैव ड्रिवन अ कार, मैं गाड़ी चला चुका हूँ। पैसिव क्या बनेगा? अ कार, कार सिंगुलर चीज है तो हैज, अ कार हैज बीन ड्रिवन बाय मी लगाएं, आपकी मर्जी, नहीं लगाते फिर भी बिल्कुल जुमला एक्यूरेट है। अ कार हैज बीन ड्रिवन। अली हैज प्रिपेयर्ड टेस्ट, अली टेस्ट तैयार कर चुका है। टेस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, टेस्ट तैयार किया जा चुका है। ठीक हो गया, टेस्ट तैयार किया जा चुका है। उस्मान हैज वॉच्ड टीवी, उस्मान ने टीवी देख ली है या देख चुका है या देखी है। तो क्या बनेगा पैसिव? टीवी हैज बीन वॉच्ड, टीवी देखी जा चुकी है, टीवी देखी जा चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू start the negative sentence structure. The negative sentence would be subject plus helping verb plus not plus verb की third form plus object. Ali has prepared, Ali has not prepared टेस्ट, अली ने टेस्ट नहीं तैयार किया है। ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस का जुमला। और पैसिव क्या बनेगा? टेस्ट हेल्पिंग वर्ब इसका भी सेम है तो हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, टेस्ट नहीं तैयार किया गया है। ठीक है, टेस्ट नहीं तैयार किया गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक्टिव एक और जुमला लिखना है, पाकिस्तान हैजंट वॉन द मैच, पाकिस्तान हैजंट वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच नहीं जीता है। तो द मैच हैजंट वॉन, मैच नहीं जीता गया है। ठीक हो गया, हैजंट बीन वॉच हो जाए, वॉन होगा हैजंट बीन वॉन, मैच नहीं जीता गया है। अब इसके अलावा बच्चे एक चीज जरा गौर कीजिएगा, पैसिव हमेशा उन सेंटेंसेस के बनेंगे जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। अभी आपके पास जुमला है अली हैज कम, अली आ गया है, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सर ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। स्टार्ट में किसको लेके आएंगे? ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है जी,
अली हैज कम, कम का कोई पैसिव नहीं बनता, गो का पैसिव नहीं बनता, इट रेन्स बारिश होती, बारिश का कोई पैसिव नहीं बनता, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव बनाना जुर्म है, उनके पैसिव नहीं बनते, उनके साथ वर्ब की जरूरत, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट मींस कि देयर वुड बी नो पैसिव, फिर उनका पैसिव भी नहीं बनाना, बनाएंगे तो जुर्म होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक जुमला बना दें, नेगेटिव उसके इंटरोगेटिव का भी और नेगेटिव इंटरोगेटिव का भी। हैज अली प्रिपेयर्ड टेस्ट, क्या अली ने टेस्ट तैयार किया था, सॉरी, क्या अली ने टेस्ट तैयार किया है, तो हैजंट, हैज, अब इंटरोगेटिव क्या बनेगा पैसिव का, हैज टेस्ट बीन प्रिपेयर्ड बाय अली, बाय अली लिखे, आपकी मर्जी नहीं लिखते फिर भी गलत नहीं है। हैज टेस्ट बीन प्रिपेयर्ड, क्या टेस्ट तैयार किया गया है, और हैजंट टेस्ट बीन प्रिपेयर्ड, क्या टेस्ट नहीं तैयार किया गया है, ठीक है। नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट हैज क्लोज्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टेंस। द नेक्स्ट टेंस वुड बी present perfect continuous, and I think I would try to complete these passivization within 2 days, and we are going to start सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेंसेस पढ़े, ये पूरी इंग्लिश का 2% भी नहीं थे, टेंसेस हमारी ज़िंदगी में तो बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपको फिर समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब पैसिवाइजेशन देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, और आपको बताते हैं कि इसकी पैसिवाइजेशन बनेगी या नहीं बनेगी, गौर कीजिएगा उसे। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जुमलों में टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ठीक है। एक्टिव जुमले का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है। इधर देखना, गौर करना, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, मैं सुबह से। अब इसका पैसिव नहीं बनता टेक्निकली, आपको तो बताया गया था जी बनता ही नहीं है, ना बनने की वजह आज सुनने क्यों नहीं बनता, इसकी रीजन क्या है, ठीक है। स्टार्ट में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। हैव एज, जो जो वर्ब होगा वो वर्ब हु का बहु नीचे आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर था तो वो साथ ही आया, हैव हैज था किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, वो साथ ही आया, तो हैव बीन हैज बीन तो अटल है, साथ आएगा, ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे क्या चीज है, कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस में क्या साथ आएगा, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब, अपने पैसिव के हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा था, बीइंग, ठीक हो गया। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ईडब्ल्यू, मतलब सिर्फ मार्क फॉर की बात या बाय की बातें बात के साथ। अब मैं जरा इसका पैसिव बनाऊं तो बनेगा क्या, टीवी हैज बीन बीइंग प्रिपेयर्ड, असूलन तौर पे यही बनना चाहिए, टीवी हैज बीन बीइंग वॉच्ड, टीवी हैज बीन बीइंग वॉच्ड, प्रिपेयर्ड लिख दिया था, वॉच्ड कर लें, जरा गौर करें पैसिव बनता क्यों नहीं है। मैं 2 घंटे, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखी जा रही है सुबह से। अब पैसिव ना बनने का टेक्निकल फॉल्ट क्या है, टीवी आपके पास सब्जेक्ट, हैज बीन आपके पास वर्ब, बीइंग आपके पास वर्ब, वॉच्ड आपके पास। दुनिया में कहां पे ऐसा होता है कि जहां पे 4 वर्ब इकट्ठे आ जाए, 4 वर्ब इकट्ठे आ ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कि इस टेंस का आपने पैसिव बनाना ही नहीं है, ना इसका पैसिव बनता है असली तौर पे। सो आपने लिख लेना है बड़ा करके, जब ऐसा कोई जुमला आ जाए तो उसको लिख के बताएं, नो पैसिव, यहाँ पे कोई पैसिव भी नहीं बनता। देयर इज ओनली वन रीजन, द रीजन इज दैट के 3-4 वर्ब इकट्ठे किसी जुमले में नहीं आते। Now we are going to start past simple, our next tense passive, and it's very easy and very important tense,
पास्ट सिंपल इट टॉक्स अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस, जो काम मुस्तकबिल में स्टार्ट हुए, मुस्तकबिल में ही ख़त्म हो गए, उसका हाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम पास्ट सिंपल का नाम देते हैं। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्लास ली या मैंने क्लास ली थी, ठीक है, मैंने क्लास ली या मैंने क्लास ली थी। आई टू क्लास, मैंने क्लास ली या मैंने क्लास ली थी। अब पैसिव क्या बनेगा सर? ऑब्जेक्ट तो शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको याद हो प्रेजेंट सिंपल में भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को लेके आए थे इज एम आर। यहाँ पे पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे वाज वर, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता है कैटल है, वो हर जगह पे आती है। तो पैसिव बनेगा आई टू क्लास, मैंने क्लास ली, क्लास वाज टेकन, क्लास ली गई थी, क्लास वाज टेकन, क्लास ली गई थी। बाय मी लगाएं, आपकी मर्जी है, ना लगाएं तब भी आपकी मर्जी। मैंने आपको सारी कहानी बता दी थी। अली वॉच्ड टीवी, अली ने टीवी देखा या देखी। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? टीवी वॉज वॉच्ड, टीवी देखी गई थी, टीवी देखी गई थी। पाकिस्तान वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीता था। तो क्या बनेगा? मैच, द मैच वॉज वॉन, ये लिख लीजिएगा, द मैच वॉज वॉन, मैच जीता गया था। एक्टिव जुमला यू टुक क्लास, यू टुक क्लास, तुमने क्लास ली या ली थी। क्लास वॉज टेकन, क्लास ली गई थी, क्लास ली गई थी। अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? एक्टिव जुमले का नेगेटिव सेंटेंस बात करता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। आई डिड नॉट टेक क्लास, आई डिडंट टेक क्लास, मैंने क्लास नहीं ली या क्लास नहीं ली थी, ठीक हो गया। पैसिव क्या बनेगा? क्लास शुरू में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लास वाज नॉट टेकन, क्लास नहीं ली गई थी। क्लास वाज नॉट टेकन, क्लास नहीं ली गई थी। क्लास वाज नॉट टेकन। डिड यू टेक क्लास, क्या तुमने क्लास ली, क्या तुमने क्लास ली या ली थी। वॉज क्लास टेकन, क्या क्लास ली गई थी। डिडंट यू टेक क्लास, क्या तुमने क्लास नहीं ली थी। वॉजंट क्लास टेकन, क्या क्लास नहीं ली गई। समझ आ गई बात की? आपके पास 5 टेंसेस हो गए जिनके पैसिव बन चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल पैसिव का चैप्टर ही क्लोज कर दें। अब ऐसा है हमारे पास, अब जुमले की हम रिहर्सल करते हैं। एक जुमला हम पैसिव में ही ड्रैग करते हैं। आई टेक क्लास में क्लास लेता हूँ, क्लास ली जाती है, क्लास इज टेकन, क्लास इज नॉट टेकन, इज क्लास टेकन, इजंट क्लास टेकन। क्लास ली जा रही है, क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास इज नॉट बीइंग टेकन, इज क्लास बीइंग टेकन, इजंट क्लास बीइंग टेकन। क्लास ली जा चुकी है, क्लास हैज बीन टेकन, क्लास हैजंट बीन टेकन, हैज क्लास बीन टेकन, हैजंट क्लास बीन टेकन। और 2 घंटों से क्लास ली जा रही तो उसका पैसिव टेक्निकली नहीं बनता। क्लास ली गई थी, क्लास वॉज टेकन, क्लास वाजंट टेकन, was class taken, wasn't class taken। आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक आज के लिए वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ आई हैं, दुआ में याद रखिएगा।